चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था किस तरह से मिस्सू अपने स्कूल जाता है, वहाँ उसे 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं और ये सब देखकर मिस्सू काफ़ी खुश होता है और क्लास में मौजूद सभी बच्चे मिस्सू की ताली बजाते हैं और ये सब देखकर कहा एकदम गुस्सा हो जाता है। इसलिए वह स्कूल के बाहर मिस्सू से लड़ने लगता है और वह मिस्सू को शुरुआत में पीटने लगता है, लेकिन बाद में वह जब ये कहता है कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड तुम्हारी तरह बेकार है, तो ये बात सुनकर मिस्सू काफी गुस्सा आ जाता है और वह कबाब को पीटने लगता है और इतना पीटता है कि कबाब की हालत बहुत बुरी हो जाती है। और मिस्सू फिर उसे बाद में छोड़ देता है और कहता है कि अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो उसका कब का हड्डियों का चूरमा बना देता, लेकिन तुम हो इसलिए तुमको छोड़ रहा हूँ। और ये कहकर मिस्सू अपने घर की तरफ चला जाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मिस्सू अपने घर पहुंचता है और वो वहाँ देखता है कि इसके घर पर सुमेर की मोम और सभी लोग जा चुके हैं और ये सब देखकर मिस्सू एकदम चैन की राहत महसूस करता है और कहता है चलो सब अच्छा है, सब के सब चले गए, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहाँ पर मिस्सू की मोम आ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती हैं कि मिस्सू तुमने आज फिर से कपड़े गंदे किए। और ये सब देखकर तभी उसी कमरे में से कोई एक आवाज़ आती है और वह कोई और नहीं, वह सुमेरी की मोम होती है और सुमेरी की मोम मिस्सू की मोम से कहती है कि इस पर चिल्लाओ मत। और ये सब देखकर मिस्सू एकदम कहता है कि आंटी आप अभी तक गई नहीं, अब आगे। ये सब सुनकर मिस्सू की मोम कहती है कि मिस्सू तुम्हें मेरी फ्रेंड से क्या प्रॉब्लम है, मेरी फ्रेंड जब तक चाहे यहाँ रह सकती हैं, वो मेरी फ्रेंड है। और ये बात सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है कि मोम मेरे कहने का ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था। तो मिस्सू की मोम कहती है तो क्या मतलब था, और ये बताओ तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी, और तुमने फिर से अपने कपड़े गंदे किए। और ये बात सुनकर सुमेरी की मोम कहती है मैंने कहा तुम मिस्सू पर चिल्लाओ मत। और वह मिस्सू से कहती है कि मिस्सू जल्दी से जाओ और अपने कपड़े बदल लो, तुम मेरे साथ चल रहे हो। और ये बात सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है क्या। और ये बात सुनकर मिस्सू की मम कहती है हाँ वो तुम्हें अपने घर ले जाना चाहती है, पता नहीं क्यों। मैं उनसे मना कर रही थी कि मिस्सू तुम्हारे घर जाकर क्या करेगा, लेकिन वो तुमको अपने साथ घर ले जाना चाहती है, पता नहीं क्यों। और इसलिए वह अब तक यहाँ पर रुकी है ताकि वह तुमको अपने साथ ले जा सके। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है कि मोम मैं माने जाकर क्या करूँगा। तो मिस्सू की मम कहती है मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैंने कहा तुम उनके साथ जाओगे तो जाओगे। और ये बात सुनकर मिस्सू एकदम दिमाग में आइडिया बनाने लगता है और कहता है कि अगर मैं वहाँ से गया तो फिर से सुमेरी की मम मुझ पर शक करने लगेगी और पता नहीं वो किसी ना किसी तरीके से शायद मुझ पर उगलवा ले, तो मैं क्या करूँगा। और वो कहता है कि मोम मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर होता जा रहा हूँ, इसलिए सर ने मुझसे कहा है कि मुझे थोड़ी और पढ़ाई करनी चाहिए, इसलिए मैं आज नहीं जा सकता और मुझे थोड़ा पढ़ाई करने दीजिए। और ये बात सुनकर एकदम मिस्सू की मम कहती है अच्छा। और उसके बाद मिस्सू की मम क्या करती है, मिस्सू का बैग लेती है और उसे खोलने लगती है। तभी मिस्सू कहता है कि मम ये क्या कर रही हैं आप। तो मिस्सू की मम कहती है तुम बस देखते जाओ मैं क्या करने वाली हूँ। और ये सब कहकर मिस्सू की मम एकदम से उसमें उसका टेस्ट पेपर निकालती है और कहती है और मिस्सू की मम कहती है ये सब क्या है, तुमको 100 में से 100 मार्क्स मिले और तुम कह रहे हो कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो और तुमको थोड़ी और मेहनत की जरूरत है, बताओ मिस्सू बताओ। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है कि मोम इस टेस्ट पेपर के बारे में आपको किसने बताया। तभी मिस्सू की मोम कहती है भाई जिसने तुमको ये 100 मार्क्स दिए। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है क्या आपका कहने का मतलब है कि मेरे टीचर ने। तो मिस्सू की मोम कहती है हाँ तुम्हारे टीचर का फोन आया था, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि मिस्सू को 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं तुम्हारे स्कूल के रिजल्ट से पहले ही। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है क्या। तो मिस्सू की मोम कहती है हाँ तुमसे पहले मुझे पहले पता चल गया तुम्हारे 100 मार्क्स आए हैं। और ज़्यादा नखरे मत करो, जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें उनके साथ जाना है, बस जाना है। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम खामोश हो जाता है और वो कहता है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, करूँ तो करूँ क्या। फिर वो अपने कमरे में जाता है और कहता है कहीं मैं अपनी जगह पर अपने रोबोट भेज दूँ तो कैसा रहेगा। तो वह कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहीं गलती से मेरे रोबोट की बटन दब गई नोज की तो भाई उसकी पोल खुल जाएगी, तब मैं क्या करूँगा। और वो कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे खुद जाना चाहिए ताकि मैं उस सिचुएशन को खुद हैंडल कर सकूँ। और वह क्या करता है जल्द से जल्द अपने कपड़े बदलने लगता है और तैयार हो जाता है। और वह तैयार होकर मिस्सू की मम के सामने आ जाता है और तभी सुमेरी की मम कहती है बहुत अच्छे लग रहे हो। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम डर जाता है और वो कहता है अब तो सुमेरी की मम की तारीफ से भी मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों। उसके बाद सुमेरी की मम और मिस्सू घर के बाहर आ जाते हैं और पीछे से
मिस्सो की मॉम मिस्सो को बाय कहती हैं और कहती हैं कि तुम अपना वहाँ पर ख्याल रखना। और ये बात सुनकर सुमेरी की मॉम कहती हैं कि तुम मिस्सो के लिए बिल्कुल चिंता मत करो, मिस्सो मेरे साथ जा रहा है, मैं वहाँ पर उसका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। यह कहकर वह मिस्सो को अपने साथ बाहर ले जाती हैं और बाहर जाकर वह एक कार बुलाती है जो पास में खड़ी रहती है। और ये सब देखकर मिस्सो एकदम चौंक जाता है। मिस्सो कहता है कि आंटी ये कार किसकी है? तो सुमेरी की मॉम कहती हैं ये कार मेरी है। जब सुमेरी यहाँ से गई थी तो वो मेरे लिए एक कार यहीं छोड़ गई थी। और ये बात सुनकर मिस्सो अपने मन में कहता है कि पहले पता होता ये गाड़ी इनकी है तो मैं पहले ही घर से भाग जाता, यहाँ आता ही नहीं। और तभी सुमेरी की मम कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो। और तभी मिस्सू एकदम टेढ़े मुंह बना लेता है और कहता है कि क्या आंटी? तो सुमेरी की मम कहती हैं कुछ नहीं, चलो गाड़ी में बैठो। और वह ये कहकर मिस्सू को अपने साथ गाड़ी में बैठा लेती हैं। और दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है सुमेरे का। सुमेरी अपनी शूटिंग कर रही होती है, उसका आज काम में मन नहीं लग रहा होता है, वह बार बार गड़बड़ कर रही होती है। और ये सब देखकर डायरेक्टर उस पर चिल्ला रहा होता है। और तभी सुमेरी कहती है कि सॉरी मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे आराम की ज़रूरत है, मैं कुछ ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अपने मैनेजर के साथ एक शांत जगह पर बैठ जाती है और आज जो कुछ हुआ था वह सब कुछ सोचने लगती है। क्या मैं अपनी मॉम को इस बारे में बता दूं कि मैं मिस्सू को चाहती हूँ? और वह एकदम से कहती है नहीं अभी नहीं, अभी ठीक समय नहीं है, मैं मॉम को कभी ना कभी तो बता ही दूंगी। वैसे भी अब तो और वैसे भी अब मुझे मिस्सू के घर जाने के लिए अब मुझे बेकार का बहाना नहीं बनाना पड़ेगा कि मैं किस लिए मिस्सू के घर पर आई हूँ, क्योंकि मेरी मॉम और मिस्सू की मॉम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, इस नाते मैं उनके घर कभी भी जा सकती हूँ। और वह ये सब सोच रही होती है। और सीन शिफ्ट होता है सुमेरी की मोम का। सुमेरी की मोम मिस्सू के साथ अपने घर चली जाती हैं और वो देखती है उसका घर आ गया। और वह मिस्सू से कहती है कि मिस्सू घर आ गया। और ये सब सुनकर मिस्सू कहता है कि आंटी आज रहने दीजिए ना। तो ये बात सुनकर सुमेरी की मोम कहती है कि कैसे रहने दूँ, चलो मेरे साथ। और वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ हाथ पकड़ ले जाती हैं। और मिस्सू को अंदर ही अंदर ये डर लग रहा होता है कि कहीं सुमेरी की मॉम फिर से उसे ये सवाल जवाब ना करने लगे कि वह परवीन है। वह क्योंकि परेशान हो चुका है इन सवालों से बार बार सुनकर। और फिर मिस्सू सुमेरी की मॉम से कहता है कि आंटी आप यहाँ रुकिए, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। और वह इतना कहकर सीधे सीधे सुमेरी के बाथरूम की तरफ चला जाता है। और वह जल्दी से फ्रेश होकर सुमेरी की मॉम के पास आता है और कहता है कि चलो आंटी मैं आ गया। और ये सब देखकर सुमेरी की मॉम एकदम से कहती है वैसे मिस्सू तुम यहाँ पर पहले कभी आए हो क्या? तो यह सुनकर मिस्सू कहता है कि नहीं आंटी, तो आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? और ये सब सुनकर सुमेरी की मॉम अपने मन में कहती है कि मिस्सू कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। अगर वो यहाँ आया नहीं होता तो इतनी आसानी से यहाँ टॉयलेट नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि यहाँ पर कुल मिलाकर 200 रूम है। उसे कैसे पता चल गया कि टॉयलेट कहाँ पर है? और सुमेरे का रूम भी यहीं पर है, वो उसी के सामने खड़ा हुआ था, जैसे कि वो पहले भी यहाँ आ चुका हो। और सुमेरे की मम कहती हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। और वह अपने कमरे में मिस्सू को बुला लेती हैं। फिर सुमेरी की मम जल्द से जल्द कॉल करती हैं और वेटर को बुलाती हैं। और वेटर आ जाता है और वह वेटर से कहती है कि जल्द से जल्द मिस्सू के लिए खाने के लिए कुछ ले आओ। और वह मिस्सू से पूछती है कि मिस्सू तुम क्या खाना पसंद करोगे? और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है कि आंटी आपकी जो मर्जी हो वो लेके आ सकती हैं। और ये सब सुनकर सुमेरी की मॉम कहती हैं लगता है अभी थोड़ा डरा हुआ है, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो वो क्या करती हैं, वह बेटा से कहती हैं जाओ मिस्सू के लिए एक गिलास जूस ले आओ और कुछ खाने के लिए। और ये सब सुनकर वेटर कहता है ठीक है मैम, और वो वहाँ से ये कहकर चला जाता है। और ऐसे ही कुछ देर बाद वेटर जूस का गिलास ले आता और कुछ खाने के लिए। और वह मिस्सू को कहती है कि मिस्सू ये लो खाओ। और ये सब देखकर मिस्सू एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि मिस्सू खाने की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है। और ये बात सुमेरी की मम्मी भी ने नोटिस की थी जब मिस्सू के घर पर वो गई थी। और वो क्या करता है, खाना स्टार्ट कर देता है और कहता है वाह मज़ा आ गया। और वह कुछ रिलैक्स फील करता है
और ये सब देखकर सुमेर की मम कहती हैं अब तो ठीक है। फिर मिस्सू कहता है क्या हुआ आंटी? तो सुमेर की मम कहती हैं कुछ नहीं, और वह गिलास और उस खाली प्लेटों को उस बेटे को दे देती है, कहती हैं कि यहाँ से चले जाओ। और ये सब सुनकर बेटा वहाँ से चला जाता है। फिर सुमेर की मम कहती हैं अब बताओ मिस्सू, तुम मुझे अपनी आइडेंटिटी बताना चाहते हो या नहीं? और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम फिर से चौंक जाता है और कहता है कि क्या कह रही हैं आंटी? आप फिर से मेरे पीछे क्यों पड़ गई? मैंने बोला ना कि मैं परवीन नहीं हूँ, मिस्सू हूँ, मिस्सू। तो ये बात सुनकर सुमेर की मम कहती हैं हाँ मैं सुन लिया, कितनी बार बोल रहे थे तुम मिस्सू मिस्सू। अब मेरे पास ऐसा कुछ सबूत है जिसे जानकर तुम एकदम चौंक जाओगे और तुम खुद अपने मुंह से बोलोगे कि हाँ तुम ही परमैन हो। क्योंकि अब मैं तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करने वाली, क्योंकि मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। तुमसे मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ कि तुम अपनी आइडेंटिटी मुझे बता सकते हो, और मुझे पता है तुम अपनी आइडेंटिटी इतनी आसानी से मुझे नहीं बताने वाले, इसलिए मुझे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। और वह मिस्सू को अपने साथ ले जाती है अपने कमरे में जहाँ टीवी रखी हुई होती है। और ये सब देखकर मिस्सू एकदम अपने मन में कहता है कि नहीं मिस्सू, तू इस तरह से डरेगा तो तेरी आइडेंटिटी जल्दी रिवील हो जाएगी, तुझे डरना नहीं चाहिए, तुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए। और वो ये सब अपने मन में कहता है। फिर सुमेरी की मॉम एक कैसेट निकालती हैं और कहती हैं अब देखो मेरा कमाल। और वह क्या करती हैं उस कैसेट को सीडी प्लेयर में लगा देती हैं और टीवी चालू करती हैं। और टीवी ऑन होते ही मिस्सू देखता है कि इसमें वो सब दिखाया जा रहा है जो मिस्सू पहले भी देख चुका है। और वो एकदम से कहता है कि आंटी ये जगह तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, अब ये सब मुझे क्यों दिखा रही हैं? तो और ये सब सुनकर सुमेर की मम कहती हैं तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी मम से मिलने के लिए तुम्हारे घर पर आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इतने साल बाद यहाँ पर आई हूँ तो मुझे इस सब को रिकॉर्ड करना चाहिए, इसलिए मैं अपने साथ एक कैमरा लेकर गई थी और ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। और कार में हम जब घूम रहे थे वो सब रिकॉर्ड हो रहा था। तो मिस्सू कहता है कि इस सब से मेरा क्या मतलब है? फिर सुमेरी की मम कहती हैं हाँ क्या मतलब है, जल्दी समझ जाओगे, बस तुम देखते रहो। फिर सुमेर की मम वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाती हैं और वो देखती है कि उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और ये सब देखकर मिस्सू एकदम चौंक जाता है। वो कहता है कि आंटी आपका एक्सीडेंट हो गया था? तो सुमेर की मम कहती है बस तुम थोड़ा वेट करो, आगे देखो क्या होता है। और फिर मिस्सू एक दीवार से टकराता है जिसकी वजह से उसका हेलमेट गिर जाता है और हेलमेट निकलते ही वो नीचे गिर जाता है और उसका मुंह काला हो जाता है। और और ये सब देखकर मिस्सू एकदम चौंक जाता है और वो कहता है कि ये सब कब रिकॉर्ड हो गया और ये कैसे हुआ? फिर मिस्सू एकदम से दिखता है कि उसमें उसका फेस पूरी तरह से नहीं दिखा है क्योंकि उसका चेहरा ब्लैक था। तो ये सब देखकर मिस्सू कहता है कि आंटी आप इस वीडियो को देखकर कह रही है ना कि मैं परमैन हूँ, देखिए जरा इसमें आपको कहाँ से दिख रहा हूँ मैं, इसमें पूरा पूरा फेस इसका काला है और इससे तो मेरी शक्ल बिल्कुल भी मैच नहीं करती। और ये सब देखकर सुमीर की मम कहती हैं हाँ मुझे पता है तुम यही बोलोगे, जरा इसे मैं थोड़ा स्लो मोशन में दिखाती हूँ। और वो फिर क्या करते हैं इस वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में करती हैं। सुमीर की मम उस वीडियो को थोड़ा स्लो करती हैं और उसमें दिखाया जाता है कि जब मिस्टर दीवार से टकराया था तो उसी वक्त उसका फेस हेलमेट नीचे हवा में गिरा हुआ था, उस वक्त उसका फेस साफ साफ दिख रहा था। और ये सब देखकर मिस्सू एकदम चौंक जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वह क्या करे, उसकी तो बोलती बंद हो जाती है। और सुमेर की मम कहती हैं कि बोलो मिस्सू बोलो, तुम ही बताओ क्या तुम अब भी कहोगे कि तुम परवीन नहीं हो? और ये बात सुनकर मिस्सू की मुंह से तो कोई आवाज़ नहीं निकल रही होती है, मिस्सू एकदम खामोश था। तो अचानक मिस्सू बोलता है कि आंटी। फिर सुमेर की मम कहती है हाँ हाँ मुझे पता तुम क्या कहना चाहते हो। तो मिस्सू एकदम से कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फिर सुमेर की मम कहती है क्या नहीं हो सकता, ये सब हो चुका है, तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है मेरे सामने, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। और सुमेरी की मम अचानक से कहती हैं कि ये सब देखते हुए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर और तुम्हारी मोम पर। और ये सब सुनकर मिस्सू कहता है क्या मेरी मोम ने क्या किया है? और ये सब सुनकर सुमेर की मोम एकदम गुस्से में कहती हैं क्योंकि मैं जब तुम्हारे घर पर गई थी तुम्हारी मोम ने तुम्हारे बारे में इतनी बुराई की थी, इतनी बुराई की थी, जिसे सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्योंकि तुम्हारी मोम कहती थी तुम रात भर पता नहीं लेट आते हो, पता नहीं क्या घूमते रहते हो, कहीं पता नहीं तुम्हारा, तुम कब आते हो कब जाते हो। और ये सब सुनकर मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है तुम्हारी मोम पर। और उस कैसेट को सबको दिखाऊंगी और उसके बाद तुम्हारी आइडेंटिटी से पूरे शहर में रिवील हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी कोई बुराई नहीं करेगा। और ये सब सुनकर मुझसे कहता है कि नहीं आंटी आप ऐसा नहीं कर सकती।
और ये सब सुनकर सुमीर की मॉम कहती है, क्यों क्यों नहीं चाहते तुम ये सब, जबकि तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में इतनी बुराई करती रहती है और उसके बाद भी तुम ये सब सहन करते हो कैसे। जबकि तुम्हारी मॉम को तो तुम पर नाज होना चाहिए तुम्हारे इन कामों पर, क्योंकि तुम इतने बड़े बड़े काम जो करते हो। तुमने इतने बड़े रोबोट को हराया और नाया ने इससे पहले कितनी बार शहर को बचाया होगा। मैंने तो पहली बार तुमको देखा कि तुम कितने खतरे वाले काम करते हो, लेकिन इस सब के बावजूद तुम्हारी मॉम और तुम्हारे दोस्त सब बुराई करते हैं। और ये सब सुनकर मुझसे एकदम चौंक जाता है और वो कहता है कि आंटी आप मेरे दोस्तों को भी जानती है। और ये सब सुनकर सुमीर की मॉम कहती है, हाँ जब तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में बुराई कर सकती है तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं, तुम्हारी दोस्तों को भी तुम्हारे बारे में पता होगा। और वह फिर से कहते हैं मिस्सू से, अब बताओ मिस्सू तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या अब भी तुम यही कहोगे कि तुम परवीन नहीं हो। और तभी सुमेर की मॉम कहती है कि ये चुप रहने से काम नहीं चलेगा, जल्दी बोलो मैं कुछ सुनना चाहती हूँ। और तभी मिस्सू अचानक से धीमी आवाज में बोलता है कि हाँ मैं ही परवीन हूँ। और ये सब सुनकर सुमीर की मॉम कहती है, कुछ सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। फिर मिस्सू जोर से बोलता है कि हाँ मैं ही परवीन हूँ, अब तो ठीक है, आपको पता चल गया कि मैं ही परवीन हूँ, अब तो ठीक है। और ये सब सुनकर सुमीर की मॉम खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं, हाँ अब मैं खुश हूँ कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम ही परवीन हो। और हाँ अब तुम मुझे बता सकते हो कि तुम अपनी परीनोटी कैसे करते हो। और ये सब सुनकर मिस्सू कहता है कि नहीं आंटी इस बारे में मैं आपको नहीं बता सकता प्लीज़। तो सुमीर की मॉम कहती हैं, देखो मैं जान चुकी हूँ कि तुम ही परवीन हो, और हाँ मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, तुम मुझे बताओ सही तुम अपनी परीनोटी कैसे करते हो। और ये सब सुनकर मुझसे कुछ सोचने लगता है और कहता है, वैसे भी सुमेर की मॉम को वैसे ही मेरी आइडेंटिटी पता चल गई है, और क्या पता अगर मैं उनको नहीं बताऊं तो वह इस वीडियो को लाइव टेलीकास्ट कर दे तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त बेहतर मेरे लिए यही होगा कि मैं सुमेर की मॉम को इस वक्त सच सच बता दूं तो अच्छा रहेगा। और वह एकदम से सुमेर की मॉम को सब कुछ सच सच बताने लगता है कि वह अपनी परीनोटी कैसे करता है। जब वह परवीन होता है तो अपनी जगह पर वह अपना रोबोट कॉपी रोबोट छोड़ जाता है। और ये सब सुनकर सुमेर की मॉम कहती है, क्या ऐसी भी कोई चीज़ होती है। और ये सब सुनकर मिस्सू कहता है कि हाँ आंटी ऐसी भी कोई चीज़ होती है जिसकी नोच पर प्रेस करने से वे एकदम सेम टू सेम हमारी कॉपी ले लेती है और वो एक डॉल के आकार की होती है। और ये सब सुनकर सुमेर की मॉम एकदम चौंक जाती हैं, वो कहती हैं क्या डॉल के आकार की। और वो अपने मन में कुछ याद करने लगती हैं और कहती है, ऐसी ऐसी चीज़ जो मिस्सू बता रहा है मुझे, ऐसी चीज़ मैंने सुमेर की एक बार अलमारी में देखी थी, क्या पता सुमेर ही पाको हो। और वो क्या करती है, वे एक कबर्ड के पास जाती है और वहाँ पर एक अलमारी होती है, उस अलमारी में से कुछ निकालने लगती है और वो कहती है, क्या ऐसी दिखती है वो डॉल। और ये सब देखकर मिस्सू एकदम चौंक जाता है और मिस्सू एकदम से कहता है, हाँ आंटी ये तो कॉपी रोबोट है। और वो एकदम से कहता है, इसका मतलब। तो सुमेर की मॉम कहती है, इसका मतलब यही कि पाको ही सुमेर है। और इसी के साथ ये चैप्टर ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने बहुत जल्द पेश करूंगा। गुड बाय, सायोनारा।